दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा हर दिन घटते और बढ़ते रहते हैं क्यों? कभी वह अमावस्या की रात पूरी तरह गायब हो जाते हैं, तो कभी पूर्णिमा की रात अपनी ठंडी से पूरी दुनिया को नहला देते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे एक रहस्य है। चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र की रहस्यमय कहानी। पुराणों के अनुसार चंद्रमा यानी सोम का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये 27 कन्याएं ही आकाश में दिखने वाले नक्षत्र कहलाते हैं, लेकिन इसमें से चंद्रमा को जो सबसे प्रिय थी वह थी रोहिणी। चंद्रमा अपना सारा समय रोहिणी के साथ बिताते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। जब बाकी 26 कन्याएं अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई और अपनी पीड़ा सुनाई, तो दक्ष क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे सोम, अब तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। तुम दिन ब दिन क्षीण होते जाओगे और अंत में लुप्त हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज घटने लगा। चंद्रमा दुर्बल होते गए और उनकी रोशनी भी लगभग समाप्त होने लगी। तब देवताएं चिंतित होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, क्योंकि चंद्रमा का तेज ही सारी सृष्टि को और जीवन के लिए महत्वपूर्ण था। ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और दक्ष प्रजापति से विनती की कि वह अपना श्राप पूरी तरह ना दे। तब दक्ष ने अपना श्राप आंशिक रूप से कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रमा हर महीने क्षीण होते जाएंगे और अमावस्या की रात पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर पुनः धीरे धीरे पूर्णिमा को वह अपना पूर्ण तेज रूप में आ जाएंगे। इस प्रकार श्राप के प्रभाव से चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक घटते बढ़ते रहता है। यह कथा सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक शिक्षा भी है। चंद्रमा का रोहिणी के प्रति पक्षपात बताता है कि जब इंसान किसी एक प्रिय के मोह में फंसकर बाकी कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो संतुलन बिगड़ता है। यह कथा सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक शिक्षा भी है। चंद्रमा का रोहिणी के प्रति पक्षपात बताता है, जब इंसान किसी एक प्रिय के मोह में फंसकर बाकी कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। श्राप हमें यह सिखाता है कि जीवन में न्याय, संतुलन और समानता सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आज भी चंद्रमा अपनी गति से घटते बढ़ते हुए हमें याद दिलाते हैं कि सृष्टि में हर चीज का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दोस्तों, अगली बार जब आप अमावस्या या पूर्णिमा की रात आकाश की ओर देखें, तो याद रखिए, यह सिर्फ खगोल नहीं, बल्कि एक गहरी पौराणिक कथा है। चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र की यह कथा हमें मोह, पक्षपात और संतुलन के महत्व की सीख देती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में चंद्रमा को सौंदर्य और शांति का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।